की नोकझोंक देखने को मिली है। अबे ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी का करप्ट प्रशासन है, इस बात का एहसास आज उनके विधायक ने करा दिया। हम जो बार बार कहते थे कि मोहन का एक ही मिशन 50% से ज्यादा हो कमीशन, ये नारा सिद्ध हो रहा है। यूरिया बहुत है, खाद की कमी नहीं है, फिर विधायक कलेक्टर से झगड़ा क्यों कर रहा है? अगर विधायक एक खाद की लाइनें क्यों लगी है, क्यों डंडे चल रहे हैं, क्यों मुकदमे लग रहे हैं? अगर खाद है तो फिर ये यातनाएं क्यों? ये इनके झूठ का और इनके पाखंड का पर्दाफाश हो रहा है। मैं अनुरोध करता हूं, या तो विधायक उनकी पार्टी के नेता गुंडागिर्दी कर रहे हैं या कलेक्टर करप्शन कर रहा है, मतलब अराजकता तो है। बैठक बुला रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर, आपको भी न्योता दिया, कहा है आप अपने वकीलों को लेकर आओ, कोर्ट में ये मामला निबट सकता है। कोर्ट में निबट सकता है? कोर्ट में निबट जाएगा अगर आप वकील लेकर जाएंगे। एक मिनट, हम कल जाएंगे, हम अपना पक्ष रोज रख रहे हैं। कल इन्होंने आवेदन दिया था कि कानून पेश हो, 13% नौकरियों पे पद नहीं मिले, जो 87-13 के रेशियो से। हमने वो पर्दाफाश किया। आज मैंने ट्वीट किया है, उनने नाक रगड़ी और कोर्ट में आवेदन लगाया कि कल जो जीतू पटवारी, उमंग सिंगार कांग्रेस पार्टी ने सवाल किए थे, हम कोर्ट में वो आवेदन वापस ले रहे हैं, एफिडेविट वापस ले रहे हैं। आज मैंने ट्वीट किया है, आप देख लेना। तो मेरा ये निवेदन है कि ये सरकार झूठ और पाखंड और भ्रष्टाचार की सरकार है, इसका चेहरा बार बार बेनकाब हो रहा है और हम विपक्ष की आवाज उठाते रहेंगे। और ओबीसी का आरक्षण मैंने कल भी कहा था, उनके देव को ऊपर से आके देना पड़ेगा, 100% जाएंगे। की रही है, बेस क्या था, आधार क्या था, अध्यक्ष जी जवाब दे दीजिए। ऐसा है कि आज ओबीसी के आरक्षण पे हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। सरकार ने 100 करोड़ रुपए पिछले 6 साल में वकीलों को दिए और ओबीसी के आरक्षण को रोकने का प्रयास किया। कल उमंग सिंगार जी और मैंने और आदरणीय अशोक सिंह जी ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इनके कुचक्र को, इनके षड्यंत्र को, जो इन्होंने एफिडेविट लगाया कोर्ट में 8 अगस्त को, जिसमें सरकार ने, मोहन यादव सरकार ने, और कहा कि ये जो कानून है इसमें जो 13% भर्तियों को रोकने की बात है, इसको, इस याचिका को डिसमिस किया जाए, मतलब इस पूरे कानून को कोलैप्स किया जाए, जो कमलनाथ जी ने कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। पहले भी उन्होंने कहा है, पर्ची पे कोई कानून आता है क्या? मुख्यमंत्री जी ने कहा था। इसके विपरीत शिवराज जी ने, मोहन यादव ने, बीजेपी ने अलग से कहा कि हम ओबीसी का आरक्षण लाना भी चाहते हैं, पर कोर्ट में इनका रवैया दूसरा था। वो पूरे खुलासे हमने कल किए थे। उसको दबाने के लिए झूठे सच्चे आरोप हमारी माताएं बहनों का आधार बनाकर मुझे पर आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने। मैं उनको चुनौती देता हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे घर में मेरी बहन है, मेरी नातिन भी है, मेरी बेटी की बेटी भी है। मैं पूरे मध्य प्रदेश की जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनके चरणों में सर रखकर प्रणाम करते हुए उनकी रक्षा और उनके हित और अधिकार की रोज लड़ाई लड़ता हूँ। मैं जब ये कहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी ने 3000 का वादा लाडली बहन से किया और 1800 रुपए की चोरी कर रहे हैं, 1200 रुपए दे रहे हैं, तो ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए कि 3100 के धान की बात हुई थी, क्या हुआ? 5 लाख नौकरियों की बात हुई थी, क्या हुआ? बहनों को आपने 450 के गैस सिलेंडर का किया था, क्या हुआ? ये बात नहीं करूं। मैं पूरे हमारे ग्वालियर चंबल के पत्रकारों से आग्रह करता हूं, क्या अवैध शराब ग्वालियर में नहीं बिक रही है? क्या गली गली ड्रग्स और नशा दूसरा मध्य प्रदेश में नहीं बिक रहा है? क्या मुझे नहीं कहना चाहिए कि विश्वास सारंग जी के साथ ड्रग्स के माफियाओं के फोटो क्यों आए? क्यों प्रहलाद पटेल के साथ ड्रग्स माफियाओं के फोटो आए? क्यों वित्त मंत्री हमारा है देवड़ा जी, उनके साथ ड्रग्स माफियाओं के फोटो? ये बात नहीं करूं मैं विपक्ष का एक कार्यकर्ता हूं, एक नेता हूं, पार्टी हमारी कांग्रेस है, हम जनता का दायित्व नहीं निभाए तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगता है, मोहन यादव जी को अच्छा नहीं लगता। मैंने कोई बात ऐसी नहीं कही। भारत सरकार की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश में खपत शराब की बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी जी की न्यूज 18 यहाँ हो तो न्यूज 18 की रिपोर्ट मैंने ट्वीट की थी कल। मैंने भास्कर की रिपोर्ट ट्वीट की थी, आप उसको भी देखो ना कि मैंने गलत कहा, कोई आधारहीन बात कही तो मैं गुनहगार हूँ, पर मैंने तथ्य के साथ कही। बहनों का मैंने नहीं कहा, बहनों की संख्या बढ़ रही है, बेटियां हमारी है, हॉस्टल में बच्ची पढ़ती है, बाहर से आती है, माता पिता को दर्द होता है, उसकी चिंता विपक्ष नहीं करे।
माता पिता जब शराब पीकर बच्चा घर जाता है, खून के आंसू रोते हैं। वो लाडली बहनाएं, वो बेटियां जिनके पति अगर शराब पी के जाते हैं, हमारी बहन का, हमारा जीजा अगर शराब पी के जाएगा, हमें दुख नहीं होगा? तो ये बात अगर विपक्ष नहीं करे और ये कहे मुख्यमंत्री को कि सुधार कैसे करें, इस पर प्रयास करें, तो मैंने गलती की कोई? मेरी पूरी बात तो मैं ये दृढ़ता से विपक्ष की आवाज उठाता रहूंगा, बहुत ताकत से अपनी बात कहता रहूंगा। बीजेपी और मोहन यादव को ये बात का एहसास हो गया है कि जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी एक कदम पीछे नहीं हटेगी, लड़ेगी। धन्यवाद।